यही नहीं बल्कि 27 नवंबर 2023 मेयर कराची मुर्तजा वहाब को इस बात का इल्म था। सेफ्टी ऑडिट होने की जरूरत है कराची भर की तमाम बड़ी इमारतों का। तो इसमें हमने फैसला ये किया है कि हमने 3 टीमें तश्कील दी और पहले फेज में हम आई चुनरीगर रोड, शारे फैसल के इलाकों को टारगेट करके तारिक रोड को टारगेट करेंगे और इन तमाम बिल्डिंग्स में केएमसी का अमला जाएगा और फायर सेफ्टी ऑडिट इसका करेंगे। और उसके बाद ये रिकमेंडेशन दी जाएगी कि किस किस बिल्डिंग के अंदर वो फायर सेफ्टी के मैकेनिज्म मौजूद हैं, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं, और उसके बाद जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो। कि ज्यादातर इमारतों में फायर सेफ्टी मौजूद ही नहीं, तो क्यों 2 साल तक एक्शन नहीं लिया गया? 2019 साल भर तकरीबन 3500 से 4000 कॉल्स मौसूल हुई। आग के मुख्तलिफ वाकयात शॉर्ट सर्किट के बाइस हुए, जिसमें दर्जनों जख्मी और 20 से ज्यादा हलाकतें हुई। 2020 कोरोना वबा के बावजूद 4000 के करीब आग लगने के वाकयात हुए, जिसमें 30 से 40 अमवात और मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए। 2021 फायर ब्रिगेड को साल भर में तकरीबन 4000 से जायद कॉल्स मौसूल हुई। कमर्शियल इमारतों और अपार्टमेंट्स में शॉर्ट सर्किट, जनरेटर और गैस लीकेज के बाइस आग लगने से 60 के करीब हलाकतें हुई। 2023 ये साल बड़े और हाई प्रोफाइल वाकयात की वजह से नुमाया रहा। साल भर में 4000 से 4500 वाकयात रिपोर्ट हुए। न्यू कराची फैक्ट्री आग, 1 से जायद वाकयात मुख्तलिफ गोदामों और प्लाजों में आतिशज़दगी में 80 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। 25 नवंबर 2023 आरजे शॉपिंग मॉल, मुतवफ़ी कम अज कम 11 अफराद, जख्मी तकरीबन 35 अफराद। सबब शॉर्ट सर्किट मयार के मुताबिक बताया गया। लवाहिकीन है जो कि 1 हफ्ते से यहाँ पर मौजूद है और मुंतज़िर है कि उनके जो लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जाए या उनको बाहर लेकर आया जाए। इनसे मैं पूछती हूँ कि इनके पास सबूत है कि लोग अंदर अभी भी हैं, मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आप कह रही है लोग अभी भी अंदर? जी जी। तो आपने जब बात की है आगे कि फ़लाँ जगह पे, आपने अभी दुकान का मुझे नाम बताया है, दुबई क्रॉकरी पे आपने कहा है कि वो 2nd फ्लोर पे दुबई क्रॉकरी मौजूद है जहाँ पे लोग हैं। अच्छा, आपको इस बात की इत्तला मिली, आप यहाँ पर आई? यहाँ से इत्तला मिल रही है, जैसे हमें इत्तला मिल रही है हम वैसे ही आ रहे हैं। पहले दिन से ही हम लोग आ रहे हैं। हमें ये कहा जा रहा है फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह। हम आ रहे हैं, यहाँ आ रहे, कुछ पता नहीं है, हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। दुबई क्रॉकरी है, वहाँ पे लोग हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है उन लोगों का कि वो जिंदा है कि क्या है। ठीक है ना, हम ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर लोग वहाँ सेफ है, आप कोशिश करें उन्हें निकालने की। आपको खुदा नहीं है, इनको बस पैसे लेने अंदर से लोगों की जाने जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दिन हो गए, कहाँ होता है ऐसा कि 5 दिन में कोई इस तरह रेस्क्यू करता है? अभी अंधेरा हो जाएगा, इनकी रेस्क्यू बंद हो जाएगी, फिर बाद में ये कहते हैं 24 घंटे की हमारी रेस्क्यू, 24 घंटे की रेस्क्यू है। क्या करें हम लोग? कोई तुम लोगों को इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है, कीमत नहीं है, औकात नहीं है। पुलिस आ रही है, रेंजर आ रही है, देख रही है, भगा रही है, आदमियों को जलील कर रही है। आप लोगों को भी भगा रही है? सबको भगा रही है, जलील कर करके, डंडे मार मार के। हमारा भाई है अंदर, डंडे मार मार के हमको भगा रही है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 9 बजे मेरे भाई की छोटे भाई से बात हुई, अच्छी तरह बात हुई। 9 बजे बात हुई, 9:30 बजे भाई लोगों की दोबारा कुछ बातचीत हो गई। 10:07 पे यहाँ पे आग लगी, 10:07 पे, और 17 मिनट में सारा जल गया। हमें पता चला रात को 3 बजे हमारे वाले वहाँ है, उन्होंने बोला तुम्हारा भाई अंदर जी रहा है। हमने बोला कि जी रहा है, हमें लेके जाओ, हुकूमत को बोलो हमें जाने दे। उस वक्त आग इतनी नहीं थी, हमें नहीं जाने दिया। दूसरे दिन बुलाया, दूसरे दिन भी हमें इजाजत दी, कल हो जाएगा। ना कुछ कर रहे ना हमें जाने दे रहे। हम हाथ जोड़ के हमें जाने दो, हमारा भाई क्या, आप इजाजत दे दे हम जाएंगे। रोजाना मर रहे ना, खुदाया कह दो, माफ कर दो, हमें नहीं करो। आपकी आंखों में आंसू आ गए तो सोचो उन घरों में क्या हाल हो रहा होगा, जिनके बच्चे उजड़ गए, जिनके घर उजड़ गए। इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि जो इस वक्त इन लोगों के जज्बात हैं वो
ना तो आप समझ सकते हैं और ना तो मैं समझ सकती हूँ। इन लोगों का हक है कि इन लोगों को भी क्लोजर मिलना ज़रूरी है। इनको ये तो पता हो कि इनके घर वाले अंदर ज़िंदा भी है या नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो रिजवान साहब मौजूद है, जो कि सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर के। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो प्लाज़ा का इतना बड़ा जो इंसिडेंट हुआ है, ये पहला वाक़या नहीं है, मज़ीद इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो आखिर जो है वो इतना बड़ा सानेहा किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। सर मुझे बताइएगा, ये पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो है वो ऐसे होते हुए आए हैं। क्या समझते हैं, क्या कमी, क्या कोताही है? क्योंकि हमने ये देखा कि कराची में, पूरे कराची में 200 ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे फायर सेफ्टी का नाम ही नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है फायर सेफ्टी का नाम? देखिए, आपको बताऊँ, इससे पहले भी हमारी रीगल मार्केट जो है, हमारी आमद मार्केट, उसमें आग लगी थी। 28 दुकानें जल के राख हो गई थी, करोड़ों का नुकसान हुआ था। कोई हुकूमती इदारा आए नहीं, कोई हुकूमती इदारा आए नहीं। हमने लेटर भी दिया सीएम साहब को भी, गवर्नर साहब को भी, वज़ीरा को भी, लेकिन किसी ने दादरसी नहीं की, ना कोई उनको कंपनसेट किया। हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो मार्केट बनाई और वो जो है वो चलना शुरू हुई। लेटर कब आपने दिया, कौन सी तारीख को, कुछ आपको याद है? कौन सा सन? ये तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले की बात है ये, और उसका कोई अभी तक के रिस्पांस नहीं आया। हम चैम्बर में हमने दिया, लेकिन अब जो यहाँ जो इतनी बड़ा सानिया हुआ, इसमें इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग जो है हलाक हुए, उसके बाद फिर सरकार को जो है एकदम याद आया, उसके बाद वो इंटरफेयर किया उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि दुकानों को नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर इंसानी जानों को नुकसान होगा तो फिर गवर्नमेंट जो है इस पर इंटरफेयर करेगी। ये समझ से बालातर है। जहाँ तक आपने बताया इंसिडेंट का, बेसिकली हमारे यहाँ KMC के पास फायर ब्रिगेड का माजरा के साथ वो आलादी नहीं है जिसके तहत वो अंदर जाके जो है वो आग बुझा सके। इस वक्त हमारे साथ जो है अतीक मीर साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं ऑल ताजिर इत्तेहाद कराची के। उनसे जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो सानेहा हो गया है, क्या इस बारे में इनको इल्म था? पहले कभी इनकी तरफ से कोई वार्निंग्स दी गई थी? उस तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। सर ये बताइएगा, एज अ चेयरमैन आप ने पहले जो है वो वार्निंग्स वगैरह दी थी कि इमारत जो है उस पर फायर सेफ्टी नहीं है, जो ये इतनी ज़्यादा पुरानी इमारतें जितनी मौजूद हैं उनमें तो फायर सेफ्टी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी भी बात करूँ, अभी रिम्पा प्लाजा है, उसमें भी फायर सेफ्टी का कोई एज़ यूजुअल जो है वो ऐसे कोई प्लान नहीं किया गया है। देखिए, हर मार्केट की अपनी एसोसिएशन होती है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, और वही उसके इंतज़ामात करती है। मुशावरत में कभी बात आ जाती है तो हम ज़रूर निशानदेही करते हैं कि कोई बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जाएं। कोई करता है, कोई नहीं करता। ये चूँकि एक बड़ी मार्केट थी और इसमें जो सबसे ख़तरनाक पहलू था वो एक बहुत लंबी समझे कि एक कतार दुकानों की और बीच में छोटी गलियाँ, फिर उसके अंदर भूल भुलैयाँ, एंट्रेंसेस कम थे। या ऐसी सूरत में जब धुआं भर जाए, आग लग जाए, तो चूँकि ग्राउंड, बेसमेंट, उसके बाद ऊपर मज़ीद 3 मंजिलें जो इस मार्केट का खासा थी, माल से भरी हुई दुकानें थीं। बेशक उनकी कहीं ना कहीं खामी रही होगी, गफलत है जो इतना बड़ा सानिया हो गया। हम 17 साल से इस हुकूमत से कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप आज 43 फायर टेंडर्स हैं और बामुश्किल 31 के करीब फायर स्टेशंस हैं। कराची को अगर हम 3 करोड़ की आबादी असेस कर लें तो यहाँ कम से कम भी जो वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड है 300 फायर स्टेशंस होने चाहिए, और हर फायर स्टेशन 1 लाख की आबादी में 1 स्टेशन और उसमें 2 गाड़ियाँ होती हैं। कहा जाता है कि सदियों पनपती हैं साजिशें, यूँ मेरे मुल्क को एक सानेहा नहीं ले डूबा। इस वक्त जो है वो स्काउट्स के चेयरमैन साहब ताहिर साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा जब वो यहाँ पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक सिंध बहस, मैं कमिश्नर एजुकेशन बहस। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त तो हमारे स्काउट जो हैं तकरीबन 50 स्काउट, पाकनाई स्काउट है, बरकाती स्काउट है, इस तरीके के कई स्काउट हमारे यहीं करीब के लोग वो फ़ौरन पहुँच गए थे, हम लोग भी पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ ये देखा हमने, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इसमें जिस तरह बताया 100 मतलब 1000 दुकानें, लेकिन 1200 होता है। क्या है कि इंटरनेशनल लॉ है कि आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाए तो एग्जिट के लिए 2 एमरजेंसी डोर होते हैं, जो अगर कहीं ना कहीं वो बन जाए तो उससे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पोजीशन ऐसी हुई है कि बिल्कुल कवर कर दिया उन्होंने,
उसमें पूरी बड़ी छोटी छोटी दुकान, क्योंकि लाखों करोड़ की दुकान है, तो इतना रास्ते नहीं थे कि इन्होंने अपने रास्ते तो थे 24-25, लेकिन वो इससे कंजेस्टेड थे कि 10 बजे वो बंद हो गए। अक्सर ये होता ना कि ये दरवाजे खोल देते, 10:40 पे जो आग लगी है, 11:15 बजे सारे दरवाजे बंद थे, सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो डीसी साहब मौजूद है, डीसी साउथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम तर सिचुएशन जो है वही है जो गुल प्लाजा है उनके बिल्कुल सामने ही जो है वो एक बहुत बड़ा डीसी का भी ऑफिस है। उनसे भी पूछेंगे कि क्या सिचुएशन जिस तरह से हुई है, किस तरह से काम किया जा रहा था और क्या काम जो किया जा रहा है अभी भी उससे बेहतर हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। सर ये बताइएगा कि अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि हमें जो है वो एक सानहे की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं जो है वो हमारे कान में जूं रहती है, उसके बाद हमारे अमला हमारा जितना भी है वो फिर काम करना शुरू करता है। सर क्यों हमें हमेशा जो है वो एक सानहे की ज़रूरत है, हम पहले होश के नाखून क्यों नहीं लेते? देखिए जी, कभी कभार ऐसी चीज़ें जो हम मीडिया पे नहीं आती, इस तरह के कंप्लीट एक्शंस जो हैं वो सरकार ले रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया की जीनत नहीं बनते, जिसके वजह से हमें कम पेश तनकीद का सामना करना पड़ता है, जो कि जायज़ तनकीद हो, कोई इशू नहीं, उसमें इस्लाह होती है हमारी। हम अपना काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली अब चैलेंजेस हैं हमारे, इतना बड़ा, स्पेशली मैं साउथ की बात करूँगा तो जैसे कि हमें कहा गया कि कोई फायर ऑडिट नहीं हुआ, कोई फाइटिंग सिस्टम्स चेक नहीं किए गए। हमने पहले भी कहा है कि हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में 108 बिल्डिंग्स के कर चुके थे, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, स्पेशली ओल्ड सिटी, लियारी एंड सदर के एरिया में, और इसमें हमें टाइम लग रहा है पूरा का पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करने में। वो उसके दरमियान ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम हर माह, हमारे पास फायर एडिट सेफ्टी कमेटी है, उसकी हर माह हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें एसोसिएशंस वाले खुद भी शामिल हैं, उनसे भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं। उनको हम बारहा ये कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी सिस्टम्स, फायर सेफ्टी अलार्म, मॉडर्न जो नीड्स हैं आपके हाई राइजेस के एंड कमर्शियल प्लाजास के, वो आप लगाएं। उनके साथ हम मीटिंगें करते हैं, बारहा करते हैं, और हम डिफरेंट एजेंसीज़ जैसे KMC, सिविल डिफेंस, SBCA के साथ मिलके हमने काफ़ी बिल्डिंगों पे फायर सिस्टम्स इंस्टॉल करवाए भी हैं, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों ना हो। हमारी जो इनिशियल इतलात हैं कि सिविल डिफेंस ने गुल प्लाजा में भी कुछ काम किया था, वो किस हद तक किया था वो डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी हम करके आपको उसके बाद बता पाएंगे। गुल प्लाजा के टोटल 26 एंट्री एग्जिट दरवाजे थे, मगर जब आग लगी तो 26 में से 24 दरवाजे बंद मिलते हैं और एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ 2 दरवाजे खुले मिलते हैं, जो कुछ ही देर बाद आग की लपेट में आ जाते हैं और इस तरह लोग अंदर ही महसूर होकर रह जाते हैं। गुल प्लाजा के टोटल 26 दाखिली व खारजी दरवाजे हैं, मगर जब आग लगती है तो 26 में से 24 दरवाजे बंद मिलते हैं। लोगों के निकलने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे ही खुले मिलते हैं, मगर कोई देर बाद ही ये 2 भी आग की लपेट में आ जाते हैं और इस तरह अंदर मौजूद लोग अंदर ही महसूर होकर रह जाते हैं। कराची वाले अफसोस के साथ जो है वो कभी डंपर के नीचे आकर मर जाते हैं, कभी गटर में गिर के मर जाते हैं, और रही सही कसर जो है वो होती है जनाब कि कभी जलकर जो है वो मर जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन आज अपने प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे 6 दिन के जो ये कारकर्दगी सिंध हुकूमत की है, 6 दिन की कारकर्दगी जो कि रेस्क्यू इदारों की है, 6 दिन की कारकर्दगी जो कि ओवरऑल तमाम तर डिपार्टमेंट्स की है। आखिर कौन कसूरवार है इन तमाम तर चीज़ों के? पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जब हंसते मुस्कुराते चेहरे कुछ ही पल बाद आहों सिसकियों में बदल गए। कराची के कल्ब सदर में वाक़े गुल प्लाजा में रात 10:10 पर लगी भयानक आग, एक ऐसी आग कि जिसने न सिर्फ दुकानें जला डाली बल्कि कई खानदानों के रोजगार, ख्वाब, जिंदगी भर की जमा पूंजी और कई कीमती जानें जलाकर राख कर दी। आखिर क्या रीज़न है कि फायर ब्रिगेड को बुलाया तो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड 1.5 घंटा लेट आई? आखिर क्या रीज़न है कि बचपन से आज तक जो है वो ये दिखने वाला सामने जो ये नज़र आ रहा है, अभी भी हम खड़े हुए और ये सरिये लगे हुए मेरे सामने बिल्कुल, और ये आज तक जो है वो BRT लाइन पूरी ही नहीं की गई, जिसकी वजह से कराची में MA जिन्ना रोड इतना ज़्यादा ट्रैफिक से मुतासिर होता है कि यहाँ पर अगर कोई एमरजेंसी होती है तो उस एमरजेंसी का हाल गुल प्लाजा जैसा हो जाता है। अब अगर गुल प्लाजा सानहे की आग पर नजर डाली जाए तो साफ जाहिर है कि वो कैटेगरी A की आग तो नहीं थी, तो क्यों फायर ब्रिगेड का अमला आग की नौयत पहचानने में नाकाम रहा? सितम दर सितम तो ये कि लोग मदद की आवाजें लगाते रहे,
लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। कराची के मेयर छुट्टियां मनाने शहर से बाहर थे। वहीं भड़कते शोलों पर बरवक्त काबू ना पाने और नाकिस हिकमत अमली फायर ब्रिगेड की कमान और एहलियत पर बड़े सवालात उठ गए। लेकिन ये वाकयात पहली बार नहीं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2025 में शहर भर में लगने वाली आग के दौरान 15 बड़े ऐसे वाकयात पेश आए जहां फायर ब्रिगेड की नाकिस हिकमत अमली की वजह से इमारतें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गईं। अवाम की जान बचाते हुए एक फायर फाइटर भी जामे शहादत नोश कर गया। BRT का मंसूबा 10 साल से अब तक नालायकी यह है कि यहीं पर सरियों के साथ यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से अब ज़रा मैं आपको रोड का हाल दिखाती हूँ कि ये एक छोटा सा रोड बन गया है, बहुत ही छोटा सा, जिसमें ट्रैफिक मामूल के तौर पर हमेशा कराची में जो है वो ट्रैफिक मुतासिर रहती है। 17 तारीख को हुआ ये कि एक फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ से गुज़रती है। जब ये फायर ब्रिगेड इस इमारत पर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी तो इन्हीं BRT के इन सरियों पे कुछ अफराद फायर ब्रिगेड के ड्राइवर की गफलत की वजह से यहाँ इन सरियों पर लगे और ज़ख्मी हालत में हस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है। आग बुझाने का अमला ही दूसरे लोगों को ज़ख्मी कर रहा था। जो यहाँ पे अफराद जितने लोग यहाँ मौजूद थे इन सरियों पे लगकर वो खड्डे के अंदर लोग, वो खड्डा दिखाएं उनको, ये देखें, इस खड्डे के अंदर जो है वो लोग गए हैं इन सरियों में लगकर और उनका वो हाल हुआ है कि उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। सर ये बताइएगा कि अंदर के जो मनाजिर हैं, आप लोगों ने अंदर चेक किया है तो ये जो घर वाले जितने लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बेसमेंट पे लोग मौजूद हो सकते हैं। देखिए मौजज़ा तो अल्लाह बेशक कभी भी कर सकता है, हम भी दुआ कर रहे हैं कि कोई मौजज़ा यहाँ पर हो जाए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इमारत इस हद तक जल गई है, किसी के ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद है? देखिए रहा सवाल इमारत का, इमारत तकरीबन 85% ये ख़त्म हो चुकी है और पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी शवाहिद वगैरह मिल सके। जिस तरीके से पोजीशन आपके सामने है और इतने ख़तरनाक तरीके से आग लगी हुई है तो नहीं लगता कि कोई जानी इंसानी मौजूद हो यहाँ पे। तो लगे हुए कोशिश करते हैं अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। जो कहते हैं कि ठीक है किसी के रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। कोशिश करते हैं, उनके लवाकीन आते हैं, हमें ट्रेस आउट करते हैं कि फ़लाँ जगह पर है, फ़लाँ जगह पर, तो वो इंतज़ामिया की एक टीम बनी हुई है, उनके लोग हमारे साथ होते हैं, जाके उनको चेक करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सुबह यहाँ से एक बच्चे की पार्ट मतलब बॉडी निकली है, पार्ट्स बोल रहे हैं उसको, वो हमने रिकवर किया, वो हॉस्पिटल किया। जिस तरीके से अब आगे जाते जा रहे हैं तो ये शवाहिद मिलते जा रहे हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं। हमें सबसे ज़्यादा बढ़कर ये इंसानी जानों का है, ठीक है, हम तरजीह उसको देंगे, हम इनको बाद में करते हैं, मगर उस पर भी एक कमेटी, गुल प्लाजा एसोसिएशन वालों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें DC साहब भी है, रेंजर्स वगैरह भी है, फिर इधर SSP वगैरह भी है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब यहाँ पे पहले दिन जो आग लगी है और उसके बाद आग बुझाने में हम देख रहे हैं कि आज भी वही पुराने तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पानी डालकर आग बुझा, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इसको मज़ीद डिजिटलाइज या जल्दी जो है वो बुझाई जाए? जैसे कुछ गैसेस भी मौजूद है जो कि बर वक्त आग को भी बुझा सकते हैं, कॉस्ट्यूम, फिर हमने ये भी देखा कि आप लोगों के पास भी सेफ्टी मौजूद नहीं है। देखिए मैं इदारों का से तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपने डिपार्टमेंट का ज़िम्मेदार हूँ, डिपार्टमेंट को सेव करूँगा। हमारे पास वो तमाम चीज़ें, तमाम इक्विपमेंट है जो इंटरनेशनल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के अंदर यूज़ होते हैं। आप मेरी गाड़ी खोलें और आप जिस चीज़ पे करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ में किया जाता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग उसी दौरान क्यों जागते हैं नींद से जब कोई बड़ा हादसा होता है, चाहे 12 मई हो, चाहे बल्दिया टाउन फैक्ट्री हो, चाहे मेरान टाउन फैक्ट्री हो। ये 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, बल्दिया टाउन पार्ट 2 है। डिपेंड करता है आग की नौइयत देख के कि पेट्रोल और डीजल की आग पे फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। हम पानी यूज़ करते हैं, पानी के साथ साथ हमें मालूम है कि फॉर्म किस पे यूज़ होता है। अब ये कहना जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। हम क्रिटिसाइज़ तो हर डिपार्टमेंट हर दौर में होता है। अभी फायर ब्रिगेड है, आग लगी है, फायर ब्रिगेड क्रिटिसाइज़ है। एयरपोर्ट का जहाज़ क्रैश होता है तो PIA की इंतज़ामिया एविएशन क्रिटिसाइज़ होते हैं कि फ़लाँ की गफलत, पायलट की गफलत है। आज आप 12 बजे भी निकलोगे ना, कराची में जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, चाहे वो न्यू MA जिन्ना रोड हो, चाहे MA जिन्ना रोड हो, आप सबसे बड़ा आपका भी यहाँ पे 5 बजे के टाइम पे आप मुझे बता दो निकल के, और यहाँ पे क्रॉस करके मुझे बताएं, वो टाइमिंग में आप नोट करना। पानी के वाक़े को क्या कहेंगे आप फिर? पानी के वाक़े को मैं बताता हूँ। जिस दिन आग लगी उस टाइम ओल्ड सिटी एरिया में पानी सैटरडे को नहीं आता। ओल्ड सिटी एरिया में तकरीबन एक टाइम की लोड शेडिंग 3.5 घंटे की है।
13 घंटे की लोड शेडिंग इस एरिए के अंदर है। पानी आप किस टाइम पे आएगा, आप किस टाइम पानी भरोगे? वाटर बोर्ड की तरफ से आप लोगों ने किया? बिल्कुल सपोर्ट करता है, मगर वो सपोर्ट बेकार हो जाती है जो नीपा से आ रही है। ग्रीन लाइन मंसूबा चल रहा है पूरा, अब आपके सामने। आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। इदारे पे क्रिटिसाइज़ करें आप, ठीक है, इदारे पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आप, इदारे का ही बंदा मेरा जवान शहीद हो रहा है। क्या हम ये देख सकते हैं ये आग आपको नॉर्मल लग रही है या किसी केमिकल की वजह से आग लगाई गई है? मेरा ख्याल है मेरा पहले वाला जुमला आपके लिए काफ़ी है कि बल्दिया टाउन पार्ट 2 है। क्यों बार बार गुल प्लाजा और बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानेहा को मिलाया जा रहा है? आखिर बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानेहा क्या था, जानने के लिए चलते हैं तारीख में। अब अगर आग की दर्जा बंदी पर गौर किया जाए तो क्लास ए ठोस मवाद जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा और कुछ प्लास्टिक। क्लास बी माया या गैस जैसे अल्कोहल, ईथर, पेट्रोल या ग्रीस। क्लास सी बरकी आलात, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और वायरिंग में फ़नी खराबी और वायरिंग में खराबी की वजह से लगने वाली आग। क्लास डी धाती मादे जैसे सोडियम, टाइटेनियम, ज़िरकोनियम या मैग्नीशियम। अब अगर आग की शिद्दत को देखा जाए तो एक आम इंसान भी देखकर बता सकता है कि ये आग आम नहीं होती। तो क्यों आखिर फायर ब्रिगेड का अमला आग की दर्जा बंदी पहचानने में नाकाम रहा? प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि पूरे हफ्ते का कंक्लूजन हम आपके सामने लेकर आए कि ये जो सानेहा हुआ है, जिसको अब बल्दिया टाउन फैक्ट्री पार्ट 2 कहा जा रहा है, तो क्या इसी तरह से जो है वो चंद पैसों के लिए कराची में ज़िंदगियां इसी तरह कुर्बान होती रहेंगी? ये तमाम तर सवालात जो है वो हम पूछेंगे भी सही। हमारे साथ प्रोग्राम में मज़ीद जो है वो इस वक्त कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मेयर साहब भी मौजूद हों और साथ में जो है वो तनवीर पास्ता साहब जो कि यूनियन चेयरमैन यहाँ पे वो भी मौजूद हो, ताकि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो सवाल कर रही हैं, लेकिन जवाब इस वक्त जो है वो देने वाला कोई नहीं है। फायर ब्रिगेड के पास जो है वो चीज़ें महदूद हैं, क्या नहीं है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें भी दिखाना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस लिहाज से इस्तेमाल की जाती है। आइए ज़रा करीब। नॉर्मल फायर होती है किसी बैंक, दुकान, शॉप में, गोदाम में, ये नॉर्मल फायर मार्क्स होता है ये वाला जी, जो हम स्मोक थोड़ी सी बर्दाश्त करता है। लेकिन इस तरह की आग को बर्दाश्त करने के लिए कौन सा मास्क होता है? आग के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? ये BS सेट होता है, एक कंजेस्टेड एरिया, एक कवर्ड एरिया जहाँ पे आप समझते हो कि स्मोक ज़्यादा है, आप नहीं पहुँच सकते बगैर इसके ऑक्सीजन के। ये पूरी इंटरनेशनल फायर फाइटिंग के अंदर इसकी एक ही साइज़ होता है, स्टैंडर्ड होता है इसका, और ये तकरीबन 15 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है। 15 मिनट में आपने जाना, फिर इसके बाद ये 15-14वें मिनट में आपको बीप करेगा, मतलब इंडिकेट करेगा कि आप अपनी रिटर्न की वापसी करें। आप ये भी तो देखो ना कि कोई अभी तक पूरी दुनिया में इसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो फायर फाइटर को अपना प्रोटेक्शन या ऑक्सीजन प्रोवाइड करे 15 मिनट से ज़्यादा। ये फायर सूट है, ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका अपर है, ये पूरा फायर फाइटर इन्वॉल्व करता है। इस पर शूज़ है हमारे गाड़ियों में, ये हेलमेट है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। कल पूरा दिन हम बेसमेंट के अंदर थे, कल पूरा क्लियर किया नीचे बेसमेंट, जी हाँ, ऊपर से बाकायदा छतें, ये जो प्लस्तर होता है ये गिर रहा था, तो ये हेलमेट ने हमें बचाया है। तो ये तमाम तर इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद थे? एक एक गाड़ी में होते हैं, मौजूद होते हैं, प्लस बैक साइड पे फॉर्म के डब्बे रखे हुए हैं। हर गाड़ी में 8 फॉर्म के डब्बे, 4 फॉर्म के डब्बे होते हैं कि इन केस एमरजेंसी फॉर लिक्विड फायर, पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल वगैरह, जब जो बहने वाली आगे होती हैं मतलब कि लिक्विड टाइप की, उस पर हम फॉर्म यूज़ करते हैं। तमाम तर चीज़ें, ब्लेम गेम जो जिस वक्त चल रहा है कि कभी फायर ब्रिगेड पे आप ब्लेम कर दें, कभी आप ये ब्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास गाड़ी का टैंकर ही नहीं है, वो नहीं पहुंच पाया। क्या ये ब्लेम गेम जो है वो किसी एक जगह पर कर देना, आप क्या तमाम तर इल्ज़ामात से बरी हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल बरी नहीं हो सकते हैं। आपकी गलती, कोताही, सारी चीज़ें वक्त के साथ जो है वो बड़ी खुलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कराची में ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो अगर इस तरह का कोई सानिया हो जाता है तो हम अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि एक बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाक़या देखने के बाद हम जो है वो चीज़ों पे, छोटी चीज़ों पे ब्लेम करने के बाद जो है वो चुप हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है, ये भी तमाम चीज़ें जो है वो भी नज़र आएंगी, लेकिन इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10:10 पर गुल प्लाजा के तमाम दरवाजे बंद थे, तो दूसरी तरफ
तनवीर पास्ता, प्रेसिडेंट गुल प्लाजा मैनेजमेंट तमाम हकायक को झुठलाते हुए आखिर सच क्या है? मिलेनियम मॉल आग, जून 2025 में बड़ा वाकया, माली नुकसान हुआ, जिंदगी का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। सोल्जर बाजार में बुलंद इमारत में आग, सितंबर 2025, खवातीन की अमवात और मुतअद्दिद जख्मी, बुनियादी वजूहात बार बार दोहराई जाती हैं, नाकिस फायर सेफ्टी कवानीन और इंस्पेक्शन, गैर मयारी बरकी निज़ाम, शॉर्ट सर्किट, बिल्डिंग में मुनासिब एग्जिट रास्ते और हिफाजती आलात का फुकदान, फायर ब्रिगेड का बरवक्त रिस्पॉन्स न होना, ज्यादा जलाओ गैसल इज्जा, कपड़े प्लास्टिक वगैरह में आग, 200 से जायद इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं हैं, 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं, जबकि 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मयारी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को फायर ब्रिगेड हुक्काम को सहूलियात फराहम करने की सिफारिश की, लेकिन अमल न हुआ। SBCA और रिहायशियों को ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत की गई थी, लेकिन अमल न हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 266 में से 90 इमारतों में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर मौजूद थे। इमारतों में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने के खदशात हैं। जैसे आप तमाम लोगों को अभी इल्म है कि गुल प्लाज़ा का जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी चीज़ें जब हमने हुकूमत पर हम जब तनकीद कर रहे हैं तो उसके बाद ज़रूरी है कि हम सेकंड शील्ड पर भी आए। अब हम वो सेकंड शील्ड पर आ रहे हैं और कुछ सवालात सेकंड शील्ड से करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है गुल प्लाज़ा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तनवीर पास्ता साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वाक़या हुआ। सबसे पहले तो सर मुझे अफसोस है कि आपके घर से भी जो है वो शहादत हुई है, लेकिन शहादतें और ये सानिहा बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे पहले तो आपने जो वाक़या देखा, आपको पता चली, इत्तला मिली आपको कि मैं मौजूद था। आप मौजूद थे यहाँ? जी, मैं यहाँ मौजूद था। फिर आपने कॉल किया फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड कितने बजे? तकरीबन 10:15 या 17 मिनट के टाइम। जी ठीक है। एक रात जो हम पे क़यामत खेज मंजर गुजरा, हमारे साथ सपोर्ट नहीं थी, तकलीफ़ थी हमें फायर फाइटिंग की इश्यूज़ में। फजर तक हमें बहुत प्रॉब्लम थी। रात में गवर्नर साहब भी आए थे, फिर जो है फजर के बाद हमें रेस्क्यू की टीमें पहुंची। उसके बाद भी हम रात भर कहते रहे, सारे मीडिया पे चिल्लाते रहे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद कोई हो, हमारी मददों को रेस्क्यू करने के लिए आए, कोई लोगों को निकाले, खाली पानी से उसको बुझाना नहीं है। फ़ोन आते रहे रात में 11 बजे तक, अंदर जो रह गए थे, हम इधर है तनवीर भाई, हम इधर हैं, मदद भाई इधर से करें, इधर से करें, लोगों को निकालना है। ये सपोर्ट रात में नहीं मिली क्योंकि रेस्क्यू 1122 वाले जो रेस्क्यू टीम जो वर्किंग करती है वो नहीं थी। हाँ, बाकी फायर ब्रिगेड आलात और ये सारी चीज़ें मौजूद थी कि पानी मार रहे थे, सब था। फिर फजर के बाद जो है टीमें पहुंची, इस पर प्रोसेस शुरू हुआ। फिर दूसरे दिन जो है वो मेयर कराची आए, उन्होंने मुलाकात की, शिकवा हमने उनसे ज़रूर किया, सारी बात भी हमने उनसे की कि भाई हमारे पे क़यामत गुजर गई। पहले तो तस्दीक करना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि हमने ये भी देखा 1500 रुपये मेंटेनेंस के हर दुकान वाले देते हैं। जी जी। अब 1500 का अगर हम बजट देते तो ऑलमोस्ट कहीं 18 लाख के करीब ऐसे कुछ बन रहा है। अब वो 18 लाख के उसमें मेंटेनेंस पर वो बजट कितना खर्च हुआ? कुछ भी खर्च नहीं हुआ। मेंटेनेंस है वो किस तरह हुई? मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, जो मेंटेनेंस पे खर्च नहीं हुआ तो मैं हिसाब दूँ उसका? अभी हम वो बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं? नहीं, बात मेंटेनेंस खर्च हुआ तो 18 लाख में माना आते तो इतनी बड़ी मार्केट है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है। यहाँ जो गार्ड्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं हैं, जो चौकीदार हैं उनकी सैलरीज नहीं है। तो फायर सेफ्टी के हवाले से क्या बजट खर्च हुआ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। फायर सेफ्टी के हवाले से बजट खर्च हुआ। फायर सिलेंडर मौजूद थे, हर मीडिया पे शुरू से बताया है, फायर सिलेंडर हमारे मौजूद थे। 85 की मार्केट बनी है, उसके अंदर जो फायर सेफ्टी का आप जो चाह रहे हैं कि पाइप्स लगे हुए हो, पानी का इंतजाम हो, वो चीज़ नहीं हो सकती। अवाम मुतालबा करती है कि जिस तरह बल्दिया टाउन सानेह की मुकम्मल JIT रिपोर्ट बनाई गई, इसी तरह गुल प्लाजा वाक़े की मुकम्मल JIT रिपोर्ट बनाकर तहकीकात की जाए, ताकि गुल प्लाजा सानेह में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। टीम तलाश अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी इसी तरह जारी रखेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।